दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के सर्टिफिकेट की मान्यता को लेकर झारखंड सरकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के गाइडलाइन का इंतजार कर रही है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की आजीवन मान्यता को लेकर एनसीटीई के रेगुलेशन जारी होने के बाद राज्य सरकार नियुक्ति नियमावली में संशोधन करेगी। आपको बता दें कि झारखंड सरकार पहले ही टेट के प्रमाण पत्रों की मान्यता बढ़ाने पर विचार कर रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री के रूप में जगन्नाथ महतो ने भी इसकी मान्यता 7 साल से बढ़ाकर 9 साल करने के निर्देश विभाग को दिए थे। इस बीच एनसीटीई ने इसकी मान्यता आजीवन करने का निर्णय लिया, लेकिन अभी तक इस संबंध में एनसीटीई का झारखंड सरकार को कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है। खबर, झारखंड की सभी अदालतों में जल्द लागू होगी यह व्यवस्था, मुवक्किलों के मोबाइल पर मिलेगी मुकदमों की तारीख। दोस्तों, झारखंड की सभी अदालतों में यह व्यवस्था जल्द शुरू होने वाली है, जिससे कि मुवक्किल के मोबाइल पर मुकदमों की तारीख की सूचना मिलेगी। इसके लिए मुवक्किलों को मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी केस फाइलिंग के दौरान पंजीकृत करना होगा। आपको बता दें कि कोर्ट में ई कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत यह सुविधा जल्द शुरू होने वाली है। सेवा शुरू होने के बाद केस की सुनवाई की तिथि की जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें कि झारखंड की अदालतों से ई समन और ई वारंट जारी किए जाएंगे। संबंधित थानों को ईमेल से वारंट और समन भेज दिए जाएंगे। इससे इसका तामीला जल्द होगा और समय पर लोग कोर्ट में उपस्थित हो सकेंगे। खबर, झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई 12 संकायों के साथ होगी शुरू। दोस्तों, झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई 12 संकायों के साथ शुरू होगी। इसके द्वारा झारखंड की पहली ओपन यूनिवर्सिटी में आदिवासी अध्ययन से लेकर लैंगिक समानता तक पढ़ने के विषय होंगे। साथ ही मैनेजमेंट से लेकर एग्रीकल्चर तक के कोर्स संचालित किए जाएंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसकी अकादमिक संरचना तैयार की है। इसकी स्थापना के लिए बजट में ही 5 करोड़ रुपए मंजूर किए जा चुके हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने अध्यादेश या विधेयक को प्रस्ताव भी तैयार किया है। इससे सहमति के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास भेजा गया है। खबर, राशन कार्ड में नाम जुड़वाने को लेकर हुआ एक और बड़ा फैसला। दोस्तों, पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकारों ने सेक्स वर्करों को राशन कार्ड बनाने का फैसला किया था। कोरोना काल में राशन कार्ड को लेकर एक के बाद एक नए फैसले लिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब केंद्र सरकार के निर्देश पर कुछ राज्य सरकारों ने गंभीर रोगों से ग्रस्त लोगों का भी राशन कार्ड बनाने का फैसला किया है। देश की कुछ राज्य सरकारें गरीब तबके के कैंसर, कुष्ठ और एड्स रोगियों को अब फ्री में राशन देने जा रही है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने इस पर अमल भी शुरू कर दिया है। झारखंड सरकार ने कहा है कि अब सेक्स वर्करों के बाद गंभीर रोगों से ग्रस्त गरीब लोगों को फ्री में राशन दिया जाएगा। झारखंड में गंभीर रूप से ग्रस्त रोगी अब ऑफलाइन या ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए आवेदन दे सकते हैं। खबर है, टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने फॉर्म 26AS में जीएसटी कारोबार को लेकर खत्म किया ये अतिरिक्त बोझ। जी हाँ दोस्तों, राजस्व विभाग के आंकड़ों के एनालिसिस से पता चला है कि कुछ लोग वस्तु व सेवा कर जीएसटी में करोड़ों रुपए का कारोबार दिखा रहे हैं। हालांकि वे 1 रुपये का भी इनकम टैक्स नहीं चुका रहे हैं। विभाग ने ऐलान किया है कि ईमानदार करदाताओं के लिए फॉर्म 26AS में जीएसटी कारोबार के आंकड़ों को दिखाने से जुड़े नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। फॉर्म 26AS में दिखाए गए जीएसटी कारोबार की डिटेल्स से टैक्स पेयर्स पर कंप्लायंस को लेकर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। उनके लिए ये सालाना कर ब्यौरा है। अपने परमानेंट अकाउंट नंबर पैन के जरिए सालाना कर ब्यौरा हासिल कर सकते हैं। फॉर्म 26AS में दिखाया गया जीएसटी कारोबार सिर्फ टैक्स पेयर की जानकारी के लिए है। राजस्व विभाग को इस बात की जानकारी है कि दाखिल किए गए जीएसटी R3B और फॉर्म 26AS में दिखाए गए जीएसटी में कुछ अंतर हो सकता है। खबर है, नकली चालान रोकने के लिए एक साथ काम करेगी केंद्र और राज्य सरकारें। दोस्तों, नकली चालान के जरिए जीएसटी चोरी की बढ़ती घटनाओं पर लगाम कसने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने सोमवार से अभियान शुरू किया है। इसके तहत धोखाधड़ी जांचने के लिए जीएसटी पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया जाएगा। जीएसटी परिषद की विधि समिति ने बैठक के बाद पंजीकरण प्रक्रिया और सुदृढ़ बनाने पर सहमति जताई। सूत्रों का कहना है कि फर्जीवाड़ा रोकने के लिए वित्त मंत्रालय कानून में बदलाव भी कर सकता है।
नए पंजीकरण के साथ इसके निबंधन के नियमों को भी सख्त बनाया जाएगा। विभाग ऐसे करदाताओं की पहचान के लिए डाटा विश्लेषण तकनीक का सहारा लेगा और इनका पता लगते ही पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। तकनीक के साथ ही फील्ड अधिकारियों की मदद से फिजिकल और फाइनेंशियल वेरिफिकेशन भी कराने की तैयारी है। आपको बता दें कि ये करदाता के जीएसटी पंजीकरण कराने से पहले ही पूरा किया जाएगा। 18 नवंबर को इसकी बैठक परिषद की विधि समिति पंजीकरण और उसके निलंबन पर विस्तृत चर्चा के लिए 18 नवंबर को फिर बैठक करेगा। खबर है पिछले साल से 20% ज़्यादा हुई धान की खरीदारी। जी हाँ, सरकारी खरीदारी। देश भर में धान की सरकारी खरीद चालू खरीफ मार्केटिंग सीजन में पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा तेजी से हो रही है। सरकारी एजेंसियों ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत देश भर में 15 नवंबर तक 281.28 लाख टन धान की खरीद कर ली थी, जो कि पिछले साल के मुकाबले 20.25% अधिक है। यह जानकारी केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सोमवार को दी। हालांकि अब तक हुई कुल खरीद में करीब 70% योगदान पंजाब का है, जबकि हरियाणा का योगदान 19% है। इस प्रकार देश के बाकी राज्यों से जो धान की खरीद हुई है वह कुल खरीफ का सिर्फ 11% हिस्सा है। इससे जाहिर होता है कि पंजाब और हरियाणा के अलावा अन्य राज्यों में धान की सरकारी खरीद की रफ्तार अभी काफ़ी सुस्त है। मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार 15 नवंबर तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश में धान की कुल खरीद 281.28 लाख टन हुई, जो कि पिछले साल इसी अवधि की खरीद 233.89 लाख टन से 20.25% अधिक है। खबर है सशस्त्र बलों में तैनाती के मामले में कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उसे तैनाती जी हाँ, विशेषकर सशस्त्र बलों में के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी व्यक्ति को तो लद्दाख, पूर्वोत्तर के चुनिंदा इलाकों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप जैसे स्थानों पर जाकर सेवा करनी ही होगी। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सेना के एक कर्नल की अपील पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने सेना के इस कर्नल और उनकी कर्नल पत्नी से कहा था कि वे 15 दिन के भीतर अपनी तैनाती के नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। याचिकाकर्ता, जो जज एडवोकेट जनरल विभाग के अधिकारी हैं, ने 15 मई के अपनी तैनाती के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि चूंकि उन्होंने जेएजी और अन्य के खिलाफ कानूनी शिकायत दायर की थी, इसलिए उन्हें और उनकी पत्नी का इतनी दूर स्थानांतरण करने का निर्णय लिया गया है। इस अधिकारी ने राजस्थान के जोधपुर से अंडमान और निकोबार द्वीप में अपना तबादला किए जाने को चुनौती दी थी और यह दलील दी थी कि उनकी पत्नी को पंजाब के बठिंडा में तैनात किया जा रहा है। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ से याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि बठिंडा और अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच की दूरी 3500 किलोमीटर से ज़्यादा है। खबर है ईपीएफओ की पेंशन को बड़ी सौगात, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए गए। दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 67 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को डिजिटल लाइफ प्रमाण पत्र जमा कराने के कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं। इससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ का फायदा उठाते रहने में मदद मिलेगी। श्रम मंत्रालय ने कहा कि सभी पेंशन भोगियों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन भुगतान के लिए जीवन प्रमाण पत्र या डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य होता है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 के मौजूदा हालात में ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं। यह सुविधा उन्हें उनके घर के पास या घर पर मिलेगी। जीवन प्रमाण पत्र को इन सभी प्रकारों या एजेंसियों के माध्यम से जमा कराया जा सकता है और यह उतना ही मान्य होगा जितना कि उपस्थित होने पर होता है। ईपीएफओ के 135 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों के अलावा ईपीएस 95 के पेंशन भोगी उनकी पेंशन देने वाले बैंक और नज़दीक के डाकघर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को जमा करा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियाँ। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाली सभी ब्रेकिंग न्यूज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
और अब इसी के साथ हम हमें इजाज़त दें। नमस्कार।